बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को उन्होंने बदल दिया, तोड़ मरोड़ दिया, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। मराठा समाज के बलबूते पर बड़े नेता बन गए, सरकारें बन गई, लेकिन मराठा समाज वही का वही। आपके राज्य में, महाराष्ट्र में, कांग्रेस शिवसेना का एक हिस्सा था। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ, आपने जब शिवसेना से दूरी बनाई, अलग हुए, तो एक बहुत बड़ा कारण देखा जा रहा था कि भाई जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ है, आप उनके खिलाफ थे। अब आपके साथ एनसीपी के ज्यादा सदस्य आ गए हैं, इसको बैलेंस को आप कैसे मेंटेन करते हैं? कैसे लगता है कि ये कहां तक जस्टिफाइड होगा? उन्होंने क्या किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तोड़ मोड़ दिया। अच्छा। और वो छोड़ दिए उन्होंने। सावरकर का अपमान करने वाले कांग्रेस, राहुल गांधी उनके साथ बैठ गए, फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठ गए। कांग्रेस जो हमारे शहीदों का अपमान करते हैं उनके साथ बैठ गए। ये बम स्फोट में जो लोग हैं उनको प्रचार में भाग ले रहे। इनके प्रचार में पाकिस्तान का झंडा फटक रहा है। ये सब क्या है? ये वैचारिक जो एक डिवीजन था, विचारधारा बदल दी उन्होंने। बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को उन्होंने बदल दिया, तोड़ मरोड़ दिया, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया, उनसे अपने नाता छोड़ दिया। अभी बहुत जल्दी आपके राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं। 2019 जैसा ही समर्थन मिलेगा या उससे पहले वाला, या फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी में डिवीजन की वजह से वोट भी डिवाइड हो जाएंगे? देखिए, अभी हमारा मकसद क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। ठीक है। और महाराष्ट्र से ज्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करना, ये फोकस हमारा है। अच्छा, बराबर। और लोग किसको वोट देंगे? जो काम करने वाले, काम करेगा। सिंपल। क्या काम को विरोध करने वालों को विरोध करने वालों को वोट देंगे या काम करने वालों को वोट देंगे? जी। सीधी बात है ना। क्योंकि इन्होंने पूरी तरह कामकाज को ठप कर दिया। ये नेगेटिविटी थी, हम पॉजिटिविटी में बदल दिया। ये राज्य में प्रॉस्पेरिटी लाई है। आज राज्य में उद्योग आ रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, किसानों को हम मदद कर रहे हैं, महिलाओं को सक्षम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो लोग किसके साथ जाएंगे? घर में बैठने वालों के साथ या फेसबुक लाइव करने वालों के साथ? फील्ड में जाने वालों के साथ जाएगी। बिल्कुल जमीन से जुड़ने वाले, जमीन से जुड़े हुए लोग हम हैं और ग्राउंड रियलिटी को जानने वाले लोग हैं जी। सिर्फ घर में बैठ के काम नहीं चलता है। ठीक है, सरकार नहीं चला सकती है, राज्य नहीं चला सकती है। आइए सर, एक आखिरी सवाल लूंगा और ये फिर से आपके विधानसभा चुनाव पर ही ध्यान रखते हुए है। महाराष्ट्र और खास करके मुंबई सर जादू नगरी है, सपनों का शहर है। आपके राज्य में, आपके शहर में बाहर के राज्यों से भी कई लोग काम करने आते हैं, और आज से नहीं आ रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं। साथ ही साथ एक मराठा आरक्षण की भी बात आ रही है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे सर? आपने सबका साथ सबका विकास तो है आपका मोटो, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या लगता है कैसे उनको उनका हिस्सा दिया जाए? देखिए, मुंबई में कोई भी भूखा नहीं सोता है जी। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, मुंबई फाइनेंशियल हब है। वो कैसे चाहिए था, आज कैसे, उसमें हम बदलाव ला रहे हैं। आज मुंबई को डेवलप कर रहे हैं जी। मुंबई में पूरे गड्ढों से मुक्त मुंबई कर रहे हैं, पूरे कंक्रीट के रोड बना रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन चालू है, पोल्यूशन हम कम कर रहे हैं। आज यहाँ पर हेल्थ की जो सुविधा हम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ आने के बाद लोग देखेंगे मुंबई है, मुंबई जैसी चाहिए वो देने का काम हम कर रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन जो है, मराठा रिजर्वेशन देने की जिनके हाथ में था तभी उन्होंने नहीं दिया। अच्छा। उनके मराठा समाज के बलबूते पर बड़े नेता बन गए, सरकारें बन गई, लेकिन मराठा समाज वही का वही रह गया। बिल्कुल। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब हमने, मैं भी सरकार में था, तब हमने रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट में उसे प्रोटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बदल गई, महाविकास आघाड़ी आ गई जी, खारिज कर, ठंडे बस्ते में चला गया, ठंडे बस्ते में रद्द कर दिया, रद्द ही कर दिया। फिर हमारी सरकार आई, पहले हमने मराठा रिजर्वेशन को हाथ में लिया, बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया, 2-3 लाख लोगों को हम डेली काम पे लगा दिया, उसके एक्सटेंसिव डिटेल सर्वे किया। मराठा समाज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है ये प्रूव किया, और उनको 10% रिजर्वेशन स्पेशल असेंबली बुलाकर हमने दे दिया जी। हाई कोर्ट में जिन्होंने ये आरक्षण देना था उन्होंने विरोध किया,
कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया जी। आज मराठा रिजर्वेशन शुरू है। मराठवाड़ा में जो है कुणबी सर्टिफिकेट देने का काम वो किसी ने नहीं किया था, हमारी सरकार ने किया। जस्टिस शिंदे कमेटी का गठन किया। आज कुणबी प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट देने का काम शुरू है। ये हमने पहल की है मराठा समाज को न्याय देने की। और मेरा सभी से विनती और निवेदन है कि जो किया है मराठा समाज को वो आपके सामने है, और जो भी करना है वो भी हम करेंगे। किसी दूसरे ओबीसी समाज या अन्य किसी समाज को अन्याय नहीं करते हुए, उनका कम नहीं करते हुए हम मराठा समाज को उसका हक न्याय। Subscribe to One India channel and never miss an update.